जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे शाबर मंत्रों की। शाबर मंत्र है क्या? शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी ने, नाथ संप्रदाय का गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मच्छंद्रनाथ जी ने शुरुआत की थी शाबर मंत्रों की। क्योंकि बीज मंत्र जो होते थे वो थोड़े से कठिन थे जाप करने में, जो साधु अनपढ़ थे और जो नहीं पढ़ सकते थे, तो उनके लिए बड़ी सरल भाषा में, और कीलंत मंत्र थे बीज मंत्र, तो बड़ी सरल भाषा में ये शाबर मंत्रों का इजाद किया गया। और शाबर मंत्र जो औगर संप्रदाय में थे, जो नाथ संप्रदाय में थे, विरक्त थे ये लोग, उन्होंने अपनी साधनाओं के लिए, सिद्धि करने के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम भाषा में इसका चलन शुरू हुआ। शाबर मंत्र में आन देना, किसी भी देवी देवता को कसम दे के बुलाना कि जय वीर हनुमान पहलवान, 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, अगर तू मेरा कहा नहीं करे मान, तो माता अंजनी की दुहाई, माता रामचंद्र की दुहाई, माता अंजनी का चूसा दूध हराम करेगा। इस तरह की उनको वचन और कसमें दी जाती हैं। ऐसी काली माता के भी हैं, जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ से बजावे ताली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, जय बेटी पीपल की डाली। तो इस तरह के ये शाबर मंत्र हैं। अब इनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि आप गृहस्थ में किसी भी देवी देवता का शाबर मंत्रों के द्वारा साधना करोगे तो इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, इसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक मिलेंगे। उसका कारण है कि या तो आपने अपने उस इष्ट की बहुत अच्छी सेवा की हो तो वो आपकी कसम मान लेगा और बड़े प्यार से मान लेगा। अगर आपने सेवा नहीं की है इष्ट की और समय नहीं दिया है और आपके कर्म भी थोड़े उल्टे सीधे जा रहे हैं, है ना, आपके अंदर अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या दूसरे के प्रति, ये सब कूट कूट के भरा हुआ है, उसके बाद यदि आप शाबर मंत्रों का इस्तेमाल करते हो साधना के अंदर तो परिणाम बहुत भयानक परिणाम मिलेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो शाबर मंत्र गृहस्थ इंसान को जब भी कोई साधना करे तो सबसे पहले अपने इष्ट की सेवा करे, कवच धारण करे, सेवा करे, और जितना हो सके क्रोध और ईर्ष्या इन सब पे नियंत्रण रखे। मतलब अगर ये काबू में नहीं है तो शाबर मंत्र भी आपके काबू में नहीं है, और वो देवता आएगा तो सही, कसम आप जितनी बार चढ़ाओगे, लेकिन आपका अरिष्ट भी साथ की साथ होता जाएगा, और एक ऐसा अरिष्ट हो जाएगा जिसके आपको संभाले से उसका निदान नहीं मिलेगा। तो शाबर मंत्रों को गृहस्थ सन्यासी, अगर कोई गृहस्थ जीवन में रह के करना चाहता है तो पहले गुरु बनाए। गुरु बनाने के बाद उस इष्ट की सेवा करे। सेवा करने के बाद यदि इष्ट आपसे प्रसन्न है तो फिर शाबर मंत्रों का सिद्धि के लिए प्रयोग करें। यदि शाबर मंत्रों का बिना इष्ट की सेवा किए, बिना गुरु की सेवा किए आप प्रयोग करोगे तो 100% आपको लाभ नहीं मिलेगा सिद्धि के लिए। बाकी शाबर मंत्र जो वशीकरण वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी परिणाम आपको अच्छे मिल सकते हैं कि आपका काम हो गया, किसी को वश में कर लिया, उच्चाटन कर दिया, लेकिन उसका भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी आपने कसमें चढ़ा के किसी का काम करवाया है, और कसमें चढ़ाने के बाद हो सकता है कि वो देवता ने आपकी सुन ली और वो काम कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको दंड भी अवश्य मिलेगा। तो शाबर मंत्रों का प्रयोग ऐसे ना करें, और कभी भी शाबर मंत्रों का प्रयोग करना है तो गुरु बनाए और इष्ट की सेवा करें, स्थान का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, बेसिक चीजों का ध्यान रखें, उसके बाद ही शाबर मंत्रों का प्रयोग करें। हमारे चैनल से यदि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है हमारे चैनल के थ्रू, और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, नई नई कोई चीज आपको जानकारी चाहिए, तो 27 साल से मैं इसमें हूँ। 97 के आसपास से मैंने शुरू किया था साधना, और 3-4 मैगजीनों में नाम भी आया है, फोटो भी छपे, जो कि ईश्वर की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से उनके काम बने थे, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे वो सॉल्व हुए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ क्वेश्चन है तो नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री हरि।